नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट बोले बिहार जाने देश चैनल के लिए। आज हम बात करेंगे चुनावी चेकलिस्ट के बीच में इंटरव्यू की। मित्रों, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में इंटरव्यू की काफ़ी महत्वता होती है। उसमें भी राजनेताओं का इंटरव्यू अपने अपनी बात पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम टेलीविज़न से, रेडियो से, समाचार पत्रों से होता है। उसमें अब तक इंटरव्यू के आप देखेंगे तो केवल बीजेपी ही इंटरव्यू में छाई हुई, चाहे पेपर हो, टीवी हो, रेडियो हो, जहाँ खोले, जहाँ ट्यून करें आप बीजेपी के नेताओं का इंटरव्यू चलना शुरू हो जाता है। उसमें खास तौर पे प्रधानमंत्री का ज़्यादा। प्रधानमंत्री ने अब तक 32 छोटे बड़े सभी चैनल संपादक, पत्रकार, रोड शो में अब तक 32 इंटरव्यू दे चुके हैं, जबकि विपक्ष अभी सोच रहा है या कोशिश कर रहा है या देना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि उनको अप्रोच नहीं किया जा रहा है, उनको हर चैनल से, हर जगह से अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन शायद उनके पास बताने के लिए इस चुनाव में कोई मुद्दे लग रहा नहीं है, या किसी एक मुद्दे पर बात करके टिक नहीं सकते हैं। या फिर अगर आप मोदी जी के इंटरव्यू को काउंटर करना है, उसको काटना है, तो जाहिर तौर पर बात है कि मोदी से आपको अधिक नॉलेज और अधिक ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मोदी के इंटरव्यू के बातों को नहीं कटना चाहते हैं या उस टॉपिक को नहीं छूना चाहते हैं, अगर आपकी अपने ही टॉपिक पे बात करनी है तो उस पर भी बात रखिए, उस पर भी आपको तैयारी करके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो अपने मन का बात जो आएगा वो बोल के निकल जाएंगे, फिर आपसे काउंटर सवाल होंगे तो उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अब तक आप विपक्ष के देखें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी बड़े राजनीतिक दल, सपा हो, किसी भी बड़े चैनल को इंटरव्यू और साक्षात्कार नहीं दे रहे हैं। बिहार में भी आप देखें, तेजस्वी यादव अपनी बात सभाओं में कह रहे हैं और उनका सीधा सा मैसेज है, वो अपनी बात एकदम रोजगार पर फोकस किए हुए हैं। रोजगार, महंगाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, इस पर वो बात अपनी पते से कह रहे हैं। लेकिन जो देश के परिप्रेक्ष्य में जो है, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष बनना चाहता है और जो विपक्ष के लिए लड़ रहा है या फिर सत्ता में आने के लिए लड़ रहा है, जो कह रहा है कि इस बार मोदी को 400 पार नहीं आएगा, यानी मोदी को हम नहीं बनने देंगे, वो अपने दावे कर रहे हैं, तो इंटरव्यू क्यों नहीं देते? इंटरव्यू में अपनी बात क्यों नहीं रखते? जनता के जरिए इस बात को, मैसेज को क्यों नहीं पहुंचाते कि हाँ, ये मेरी योजना है, ये मेरी कार्य योजना है। आप संकल्प पत्र, घोषणा पत्र तो जारी कर दिए, लेकिन उस घोषणा पत्र को अमली जामा कैसे पहनाएंगे, कितने पैसे उसमें लगेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर मोदी के सारे आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें, मोदी जी हर रैली में अपनी बात कहते हैं, पहले काम गिनाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप का जवाब भी देते हैं और लगाते भी आरोप प्रत्यारोप हैं। अगर आप उन सभी बातों को दरकिनार कर दें तो आप अपनी योजना, अपनी भावनाओं को जनता के सामने रखिए और मुखर होकर रखिए। जब तक रखिएगा नहीं, तब तक जनता कैसे समझ पाएगी? तो आप इस इंटरव्यू के कड़ी को, साक्षात्कार की कड़ी को बताने का मकसद इतना ही था। ये मोदी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के लोग इंटरव्यू देने से क्यों बच रहे हैं, क्यों परहेज कर रहे हैं, क्या कारण है? इस चुनाव में एक रोचक चीज़ और बता दें कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से चुप हैं। इसका राज क्या है, ये भी जानना जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर पूरी तरह चुप क्यों हैं, वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। धन्यवाद।